सर अमूमन जो ईद होती है वो होती है ख़वातीन की ईद। मर्द हजरात सोते हुए ईद गुजारते हैं, आप क्या करते हैं सर? मैं ईद का दिन तो काफ़ी मसरूफ़ गुजारता हूँ और सुबह से लेके तकरीबन मगरिब तक मैं बिज़ी रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, माँ और बाप की कब्र पे जाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चौकी दे देता हूँ लाल हवेली में। फिर सबसे दोपहर का खाना भी वहीं खाता हूँ, शाम तक का। और बस अब तो ये ईद है। ईद तो मेरा मतलब है माओं के साथ और बच्चों के वक्त होती थी। अब तो क्या ऐसी खाने पीने का जोर है। तो शेख साहब ईदी देते हैं या ईदी आपको मिली खान साहब से? नहीं जी, मुझे तो खान साहब ने कभी ईदी नहीं दी, लेकिन ये है कि माँ के बाद तो किसी ने नहीं दी। बाप भी कंजूस ही था, उसने भी कभी, माँ ज़रा ज़्यादा, मैं माँ का ज़्यादा फेवरेट जी था, जी। तो दूसरों से हट कर भी रहा, रुपया ठन्नी ज़्यादा दे देती थी, वो दुपट्टे के साथ बांधे होते थे। तो शेख साहब याद है कितनी ईदी आपको उस वक्त मिला करती थी, ज़रा कितनी ज़रा जमा सा, हो जाती थी? ज़रा सा याद है, 1.5 रुपया 2 रुपया, और क्या। और उसको फिर खर्च कहाँ करते थे, क्या करते थे? खर्च क्या करता था, बस वैसे ही। एक तो लाल वली के साथ रोज़ सिनेमा, 1-2 दफ़ा वहाँ भी जाके लाइन में लग जाता था। उस वक्त टिकट बच्चों की 12 जी। रुपया होती थी, लेकिन जब खिड़की खुलने का टाइम होता था, धक्का लगता था तो लाइन से बाहर हो जाता था। और खाने पीने का मैं बड़ा शौकीन था, मोस्टली खाने पे ही पैसे खर्च करता था। सही। मीठे का भी मैं बड़ा शौकीन था, बर्फ़ी का, और हूँ अब भी। बिल्कुल। तो खाने पीने पे ही ज़्यादा जोर था। अच्छा, आपने बर्फ़ी का तज़किरा किया ना शेख साहब, तो अब ये तो हम सबको ही मालूम है आप बर्फ़ी बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास डिश आपकी फेवरेट जो आप ईद के पकवान में आपको लगता हो कि बनना चाहिए या ख़ुद बनाते हो? जो पकवान है वो तो ईद पे नहीं पक सकते। गुश्ताबा मेरा फेवरेट है, वो ईद पे नहीं पक सकता, उसका कुक ही नहीं कोई मिलता इधर। रिश्ते हैं, बाकी पाए शाय पक जाते हैं, इधर उधर से भी आ जाते हैं। दो चीज़ें जो आपने नाम ली वो तो मुझे पता ही नहीं है कि वो है क्या चीज़। गुश्ताबा गोश्त का, एक पहाड़ी बकरे का एक ख़ास हिस्से से बड़ा कोफ्ता समझ लें, जो दूध में पकता है। अच्छा। इसी तरह छोटा कोफ्ते को आप रिश्ता कह लें। और ये समझ लें कश्मीरियों की मेन डिश है। शब देग वगैरह भी हैं, अब तो पुरानी हो गई। एक्चुअली जो बनाने वाली माएँ थी ना, वो मर गई। अब वो भी आखिरी उम्र में तो नहीं बना सकती थी, वो भी दुनिया के साथ ही हो गई कि क्या कहते हैं, सेवियों के साथ वो शीर माल, और क्या कहते हैं, शीर खोरमा। शीर खोरमा। और पुलाव तो आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई पका ही लेता है, और जिसको चपाती ना डालनी आए तो वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल फारग ही है। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आपने अपनी वालदा का तज़किरा किया। अब अमूमन आप अपनी वालदा का तज़किरा करते हैं, ये सब जानते हैं कि आप अपनी वालिदा से कितने अटैच्ड, कितनी मोहब्बत करते हैं, मिसाली मोहब्बत है आपकी। किसी ने दिल में जगह बनाई है आपके? इतनी मोहब्बत करने वाला दिल है आपके पास? पता नहीं, अगर बनी भी हो तो कोई इतनी, अगर नतीजा नहीं निकला तो फेल ही होगी। ऐसे बनाई किसी ने दिल में जगह? ज़ाहिर है मैं इतना भी बेबस तो नहीं था, बस नहीं हो सका। जो आप पूछना चाहती हैं उसका जवाब ये है। तो शेख साहब अब तो मतलब आपने मोहब्बत की लेकिन मोहब्बत कामयाब नहीं हो पाई। मुझसे किसी ने धोखा नहीं दिया, और अब इस उम्र में लोगों ने फ्रॉड श्रॉड किए हैं तो कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरी शबाब की उम्र थी उसमें मैं कोई चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सका। अच्छा। और बात करें ना ईद की, आप किधर चली गई? मैं कहाँ आपको लेके चली गई? आप किधर ले गई? तो शेख साहब अब तो आपको चिढ़ हो जाती होगी अगर आपसे कोई ये सवाल करता होगा ना कि शादी क्यों खासकर नहीं की कराची आपने? में बहुत लोग करते हैं, और तो नहीं करते लोग। अब तो मेरी उम्र भी नहीं है ऐसी सवाल की, लेकिन कराची में अभी भी कोई ना कोई मसला है। वहाँ अगर मैं कोई इंटरव्यू करूँ तो वो कई दफ़ा जा भी रहा हूँ तो लोग गाड़ी रोक लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अब कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि भाई ये चीज़ मेरी, कि मैं साहिब औलाद नहीं हूँ या मैं लावारिस भी नहीं हूँ, मेरा मतलब है। और
मेरा नहीं कोई ख्याल कि कभी ईद शब रात ऐसे इंटरव्यू में लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। और अब आपको चिढ़ तो जरूर ऑब्वियसली नहीं, मेरे ख्याल इरिटेट में हो अब जाते एक, होंगे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। सो ट्रेन गुजर गई है गुजर मेरे गई है, वक्त ख्याल, निकल हाँ, गया है। निकल गया।